बिहार के शराबबंदी से सिर्फ और सिर्फ मर्दों को कैसे टारगेट किया जा रहा है, पीने वालों को कैसे टारगेट किया जा रहा है, कितने बेगुनाहों की गाड़ी जब्त करके और उसे नीलामी करके सरकार का खजाना भरा है, सब कुछ डिकोड होगा। रत्नेश सादा का बयान जो विवादित हम कह सकते हैं, क्या है? इस रिपोर्ट को आप पूरा देखें। बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री हैं रत्नेश सादा। एक बहुत ही गरीब और दलित परिवार से आते हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और मुजफ्फरपुर में शराब कांड क्या हो रहा है, अभी हाल ही में 1000 से ज़्यादा, लगभग 1100 लीटर शराब पकड़ा गया है। लेकिन हम आपको जो बताने आए हैं, ये बिहार के उन तमाम लोगों को सुनना चाहिए जो बिहार से बिलोंग करते हैं। रत्नेश सदा का एक बयान आया है कि हम मर्दों से कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं क्योंकि मर्द पियक्कड़ होते हैं। अब रत्नेश सादा का इस बयान का मायने क्या है, ये आप पूरा जब इस रिपोर्ट को देखेंगे, सुनेंगे, तो आप समझ जाएँगे कि उनका इशारा क्या है। असल में वो गाँव-गाँव में जाकर और शराबबंदी जो मंत्रालय वो सँभाल रहे हैं, उसके बारे में वो बखान कर रहे हैं। उनका मानना है कि बिहार में शराबबंदी से अगर सबसे ज़्यादा किसी का भला हुआ है, तो बिहार के महिलाओं का हुआ है। शायद ये उनका आंकड़ा, ये कहना सही हो, क्योंकि महिलाएँ ही सबसे ज़्यादा, अगर किसी घर में कोई पियक्कड़ हो, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएँ और बच्चे ही होते हैं। लेकिन उनका ये कहना कि मर्द पियक्कड़ होते हैं, इसके मायने क्या हैं? क्या सभी मर्द पियक्कड़ होते हैं? ये सच है कि 100 में से 5% ऐसे होते हैं जो पीकर नौटंकी करते हैं, और ऐसे लोगों को देखकर सचमुच लगता है कि शराब बहुत ही गंदी चीज़ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि बिहार मज़दूरों का प्रदेश है, यानी यहाँ मज़दूर ज़्यादा रहते हैं और पूरे देश में यहाँ से मज़दूर सप्लाई होते हैं। अब मज़दूर अगर हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, तो वो थकेंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मज़दूरों का कहना है कि हम दिन भर अगर ईंट-भट्ठा पे काम करते हैं, नाक के माध्यम से फेफड़ा तक धूल जाता है, प्रदूषण जाता है, या फिर और भी कई तरह के लोग काम करने वाले हैं जो दिन भर शारीरिक मेहनत करते हैं, थक जाते हैं। और उनका कहना है कि हम थकान मिटाने के लिए थोड़ा लेते हैं, पीते हैं। अब ऐसे लोगों को अगर रत्नेश सादा, मद्य निषेध विभाग के मंत्री, पियक्कड़ कहेंगे, तो ये शब्द कैसा लगेगा सुनने के बाद? जो थकान मिटाने जो जो नौटंकी करते हैं उनको तो आप कह सकते हैं, लेकिन मर्दों मर्द पियक्कड़ होते हैं, ये कहना कहाँ तक सही है, ये आप तय कर लीजिएगा। लेकिन उन्होंने आगे क्या कहा कि जो महिलाएँ हैं, और ख़ासकर वो महिलाएँ जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि मेरी माँ ने शेरनी का दूध पिलाया, यानी शिक्षा, तो हम आज मुज़फ्फरपुर से निकलकर पूरे बिहार में दहाड़ रहे हैं। सही बात है, शिक्षा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर वो गरीब, ख़ासकर गरीब, अपने बच्चों को शिक्षित ज़रूर करें। कुछ करें ना करें, आधा पेट खाएँ, लेकिन शिक्षित ज़रूर करें। वैसे भी बिहार सरकार इस समय बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी सुविधाएँ दे रही है। तो क्यों ना बच्चों को शिक्षित करें। ये बयान तो बहुत अच्छा लगा जो रत्नेश सदा का आया। लेकिन इसके जो मायने हैं, ये क्या हैं? क्योंकि एक तरफ आप मर्दों के ऊपर ये क्लेम डालते हैं कि मर्द पियक्कड़ होते हैं। अब सवाल है रत्नेश सदा से कि आप इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि आपकी सरकार है, आप मद्य निषेध मंत्री हैं, आपके ही मुख्यमंत्री के पास बिहार का कानून व्यवस्था विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर उनके अंदर आता है। तो जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, वो सब आपके इशारे पे काम करते होंगे। आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, आप उनको सैलरी देते हैं, तो आपके ऑर्डर को फ़ॉलो करते होंगे ना। बिहार में जितने भी थाना इंचार्ज हैं, आपके ऑर्डर को फ़ॉलो करते होंगे। फिर भी सबसे टॉप पर पूरे बिहार में मुज़फ्फरपुर, भागलपुर,
ये वो तमाम डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शराब की तस्करी हो रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व हैं वो थाना पदाधिकारी हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मर्द पियक्कड़ हैं, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। आपने बिहार में शराबबंदी लागू किया है, तो फिर शराब बिकता कैसे है? शराब बेच कौन रहा है? उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? उसे आप क्या कहेंगे? पीने वाले पियक्कड़ हैं। 5 लोग अगर 100 में 5 लोग पीकर नौटंकी करते हैं, समाज में वो गलत मैसेज देते हैं, तो 5 के कारण आप बाकी सबको पियक्कड़ कहते हैं। चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं सही है। फिर जो बेचने वाले हैं और बेचवाने वाले हैं, उनके लिए आपके पास क्या शब्द है? क्या कार्रवाई है? अब ये कोई 1-2 महीना या 1-2 साल तो नहीं हुआ है शराबबंदी का बिहार में। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि बीच में हम सरकार से गायब हो गए थे, इसलिए ये माहौल खराब हो गया। जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ है, तब से आप कुर्सी पकड़कर बैठे हैं से बैठे हैं। आपकी सरकार, आपकी पार्टी, बाकी आरजेडी, भाजपा, कांग्रेस ये सब तो कभी आया, कभी गया, लेकिन आपकी पार्टी जब से बिहार में शराबबंदी हुआ है, तब से सत्ता में काबिज है। तो आपका क्या किया जाए आपको अब? क्या है कार्रवाई और कार्रवाई के नाम पे आपके तरफ से? और क्या कहेंगे उनको आप, जो बिहार में ये सारा खेल रच रहे हैं? अगर लोगों को शराब मिले ही नहीं, तो वो पिएँगे कैसे? कोई कितना भी पियक्कड़ हो। ऐसा तो नहीं है कि कोई पटना में रहता हो और वो पियक्कड़ है, चलिए आपके हिसाब से पियक्कड़ है, तो वो पीने के लिए झारखंड चला जाएगा, उत्तर प्रदेश चला जाएगा, नेपाल चला जाएगा, बंगाल चला जाएगा। संभव है डेली? नहीं जाएगा। तो पटना में, मुज़फ्फरपुर में शराब की डिलीवरी कौन करवाता है? और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही सवाल है बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा से, क्योंकि ये जब हमने देखा बयान, तो लगा कि ये बातें तो बिहार के वो तमाम लोगों को पता होनी चाहिए कि ये अपनी नाकामी को दूसरे के ऊपर कैसे थोपते हैं। शराबबंदी कानून जो ये लागू किए हैं, इससे इनके लिए टारगेट बनाना, सिर्फ पीने वाले को ये टारगेट बनाते हैं, चाहे बिहार सरकार हो या बिहार प्रशासन हो। शराबबंदी केस में हमेशा ये टारगेट करते हैं पीने वाले को। पीने वाले को जेल भेजते हैं, पीने वाले से जुर्माना वसूलते हैं। 327 करोड़ रुपया इनको रेवेन्यू मिला है। जो वाहन जब्त किया गया है, उस जब्त वाहन से जो नीलामी हुआ और नीलामी से जो पैसे आया है 327 करोड़, ये इनको रेवेन्यू मिला है। 327 करोड़ में कई ऐसे लोगों का पैसा है, कई ऐसे वाहन हैं जो बेगुनाह हैं, जिनका गाड़ी नहीं पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन उस गाड़ी को पकड़ा गया, उसको नीलाम भी कर दिया गया। तो शराबबंदी का मतलब सिर्फ और सिर्फ गरीब और मर्दों को टारगेट करना है। बाकी नीतीश कुमार के साथ जीविका दीदी हैं, महिला हैं, वो तो साथ हैं ही, नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़ी हैं। तो ये जो बयान है, हमें तो अच्छा नहीं लगा। बाकी आप तय कर लीजिए कि आपको कैसा लगा।